दृष्टि सामान्य ज्ञान भूगोल विश्व भूगोल भूगोल एक प्राचीनतम और भूविज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों को दिखाई पड़ती है। ज्योग्राफिया शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोबल का निर्माता कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर मीडर है। स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की थी। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ग्रॉट वर्टिकल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत है। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन बेल्जियम के फायर जॉर्ज लेमेंटर ने किया। महाविस्फोटक सिद्धांत के ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। साम्यवाद सिद्धांत, इसका प्रतिपादन गोल्डन वर्मन वॉन्डी और सर फ्रेड हॉल ने किया। दोलन सिद्धांत, ब्रह्मांडों के विस्तार के संकुचन के संबंध, इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैंडर्स है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों को विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादन किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। खगोल शास्त्री किपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती है। खगोल शास्त्री एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे नीहारिका कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, उपग्रहों आदि और जमाओं को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप में की सहायता से देखा था। ब्रह्मांड के आकाशगंगा में दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियां पहचानी गई है। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला मंदाकिनी सर्पिल आकृति की है। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों का चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिसमें स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस की होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा होती है। यह निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उसकी वायु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है। तारों का रंग उसकी वायु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव पोलर स्टार कहलाता है। ध्रुव तारा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बाद आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस घटना केवल अमावास्या को होती है। खगोलीय दूरियों यथा तारों व नक्षत्रों के मध्य व अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। एक प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर है। हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है।
तारों का जीवन चक्र। तारे का जन्म नेबुला, जो कि गैस और धूल कणों की विशाल बादल से बना होता है। नेबुला में उपस्थित गैस और धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रित होकर तीव्र गति से केंद्र के परिध घूमने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक दाब और ताप उत्पन्न होता है, जिससे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है तथा तारे का जन्म होता है। जब तारे में के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो कोर के मौजूद पदार्थ संकुचित होता है, जिसमें तापमान एवं दबाव में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह दबाव तारे के बाह्य आवरण पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप तारे का बाह्य आवरण अत्यधिक फैल जाता है और संपूर्ण तारा अत्यधिक विशाल और लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। कम द्रव्यमान के तारे के कोर में मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तन होने लगता है। हीलियम कार्बन में परिवर्तन होने लगता है तथा कोर सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जबकि तारे का बाह्य आवरण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। तारे का कोर अपनी नाभिकीय ऊर्जा को देखकर श्वेत वामन में तथा श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। ऐसे तारों के केंद्र में, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 5 गुना या उससे भी अधिक होता है, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वह लाल महादानव तारों में बदल जाते हैं। इन विशाल लाल महादानव तारों को कोर में इतना अधिक दबाव होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं तथा अति सघन कोर को जन्म देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी ये कोर बचे रह जाते हैं और न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाने जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणों एवं गामा किरणों का उत्कर्षण करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणों और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों को परस्पर कहते हैं। यदि आरंभिक तारा अत्यधिक विशाल सूर्य के द्रव्यमान अर्थात ms का लगभग 15 गुना से अधिक हो तो न्यूट्रॉन तारा भी स्थिर नहीं रह पाता तथा ब्लैक होल को जन्म देता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि शेष बचे तारों का द्रव्यमान 1.4 मिलियन से 3 मिलियन के बीच हो तो न्यूट्रॉन तारे की अवस्था में रहेंगे, परंतु यदि उनका द्रव्यमान 3 मिलियन से अधिक हो तो न्यूट्रॉन तारे भी अस्थायी नहीं रहेंगे। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर अपने ही गुरुत्व तथा निगल लिया जाता है और ब्लैक होल को जन्म देता है। 1.5 मिलियन अर्थात सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यदि किसी भी अस्थायी स्वीट बॉर्न तारे के द्रव्यमान का अधिकतम संभावित सीमा है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशपिंडी के समूह को सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार और द्रव्यमान में बराबर है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम: पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। परिक्रमण विधि: सूर्य की दूरी के अनुमान ग्रहों का अवरोही क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कक्षीय विधि के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टेरेस्ट्रियल ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैब्रियन ग्रह: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौर मंडल: सूर्य,
सौरमंडल का केंद्रीय सदस्य सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी तक सूर्य को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की प्रारंभिक संरचना और केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जबकि बाह्य संरचना के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसमें एक्स रे उत्सर्जित होता है और प्रकाश मंडल सामान्य समय से सूर्य का दिखने वाला भाग है। सूर्य के कोर का तापमान जहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वही फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के कोर का तापमान जहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वही फोटोस्फीयर सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है।